घरों में, हमारे जो पड़ोसियों में जो किस प्रकार का जो है वहाँ पर वातावरण हो जाता है, जिस वातावरण से हम अपने आप भी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जवान बच्चे हमारे ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं कि सारा जीवन घर के परिवार दुखी हो जाते हैं। तो ये सब बात आजकल क्यों होता है? क्योंकि आजकल हम आध्यात्मिक से दिन प्रतिदिन बहुत दूर चले गए। हम लोग को लगता है कि नहीं भाई, आध्यात्मिक तो बड़े बूढ़े हो जाने के बाद चाहिए, जवानी में हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये सोच, ये विचार हमारा गलत है। हमने हमारे जीवन के बारे में हमने कभी ये नहीं सोचा कि कब हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। आजकल तो देखे, बूढ़े लोग जीवित रह जाते हैं, उम्रदार लोग जीवित रह जाते हैं कई दिनों तक। लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसा ऐसा रोग भरा हुआ है, छोटे से उम्र में उनका जो है जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को आध्यात्मिक से दूर रखा, सत्संग से दूर रखा। लोग सोचते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक भगवान की भक्ति आज हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम हमारे जो है घर के परिवार के लोग भजन भक्ति से दूर हो जाते हैं, वैसे वैसे प्रेमी सज्जनों संसार के भौतिक वातावरण जो है हमारे दिमाग में घर कर जाता है। और ये सब चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही दूषित और खतरनाक हो जाता है। इसीलिए आज जो है, जो हमारे धार्मिक लोग हैं, उन्होंने अपने जो है समय को बदलने के लिए आजकल उन्होंने यही सोचा, नहीं भाई, अब हमें तो जरूर जो है भक्ति भजन के तरफ जाना चाहिए, आध्यात्मिक के तरफ जाना ही चाहिए। तो धीरे धीरे आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे लोग आध्यात्मिक के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि लोगों के घर के अंदर सात्विक विचार, सात्विक भोजन जो है, चारों तरफ वातावरण जो है पवित्र हो जाता है। घर में भगवान का भजन भक्ति। पहले हम लोग देखते थे कि घरों घरों में रामायण, गीता और बहुत सारे ऐसे धार्मिक वातावरण, जो भजन, ये सब जो है सुबह शाम चलता था। लेकिन आज तो घर के बड़े बूढ़े लोग ही क्या करते हैं कि जैसे आज हम लोग देखते हैं, जो हमें नहीं देखना चाहिए, टीवियों में नहीं सुनना चाहिए, वो सब जो है आ रहा है। तो इसीलिए ये सब बातों को जो है सोच कर, विचार कर, मानव उत्थान सेवा समिति में जो है आज हमारे प्रेमी भगत लोग बहुत अच्छी बातें करने लगे हैं। वो लोग अपने बच्चों को जो है कहाँ ला रहे हैं, सत्संग में ला रहे हैं, बाल सभा में ला रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे उनका जीवन जो है पवित्र हो रहा है, उनका संगत जो है अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है। और घर का वातावरण है, जो माता पिता को जो है सुख मिल रहा है। नहीं तो कुछ दिन पहले हम लोग देखते थे, अगर बच्चे घर से बाहर जाते थे तो लोग जो है, घर के लोग जो है वो क्या हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि कब आएंगे। और अगर थोड़ा शाम हो गया तो और भी बहुत परेशान। लेकिन जब हमने देखा कि जब हमारे बच्चे सत्संग में जाने लगे और मानव उत्थान सेवा समिति से जुड़ने लगे, तो वही माता पिता जो है कहने लगे, नहीं तो मेरा बच्चा जो है वो सत्संग में गया हुआ है, अगर शाम जो है वो देर से भी घर लौटता है तो कोई बात नहीं, वो तो सत्संग में गया हुआ है, साधु संगत में गया हुआ है। क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो क्या है, ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। कुछ देर पहले आप लोग हमारे श्याम भाई बता रहे थे ज्ञान की बात। तो जो आत्मज्ञान जो एक इंसान को जब हो जाता है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, वो अपने आप से सुरक्षित रह जाता है। उसे कोई भय नहीं, उसे कोई डर नहीं, क्योंकि वो जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है, मेरे जीवन में मेरे गुरु महाराज जी की कृपा जो है वो क्या बन गया है, कवच बन गया है। इसीलिए जब भगवान राम जब
रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो विभीषण ने कहा कि हे राम, जो है रावण जो है वो तो बहुत ही शक्तिशाली है, उसके पास तो बहुत सारे हाथी घोड़े, बहुत सारे मायावी जो है राक्षस है, और उसके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे हाथ हथियार है, उसके पास बहुत सारे जो है मायावी शक्तियाँ हैं। तो जो है आप तो उससे युद्ध करने के लिए ऐसे जा रहे हैं जैसे आप कोई बात ही नहीं, कोई कुछ करना ही नहीं, ऐसा आप सोच करके जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो कोई हाथ हथियार नहीं है, आपके पास कोई फौज नहीं है, आपके पास कोई सज धज वाला जो हाथी घोड़े भी नहीं है, और आप ऐसे ही यहाँ तक कि आप तो खाली पैर चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भरत जी ने रास्ते में उनके चरण पादुका भी ले गए थे। तो इस तरह से भगवान राम के चरण जो है वो खाली थे, और खाली चरण आप जा रहे हैं, तो आप ऐसे मायावी राक्षस से आप कैसे युद्ध करेंगे। तो देखिए, आप जो है भगवान राम जो है वो आध्यात्मिक पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने जो है समय में ही उन्होंने वशिष्ठ मुनि से आत्मज्ञान प्राप्त किया था, और उसी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हे बोले विभीषण, बात ऐसी है कि जो मेरे गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया हुआ है, जो आत्मज्ञान श्री गुरु महाराज जी ने मुझको दिया है, वो ज्ञान क्या है, मेरे जीवन के लिए कवच है, वो मेरे जीवन को सुरक्षित कर सकता है, मेरे जीवन में कोई परेशानी आने नहीं देगा, क्योंकि मैं उस ज्ञान के रास्ते पे चल रहा हूँ, वो ज्ञान मेरी रक्षा करेगा। और एक रावण तो क्या, मैं ऐसे हजारों रावण के साथ उस आत्मज्ञान की शक्ति से, मेरे गुरु महाराज जी के दिए हुए ज्ञान की शक्ति से, आशीर्वाद से मैं क्या कर सकता हूँ, हजारों रावण को मैं जीत सकता हूँ, हजारों रावण को मैं समाप्त कर सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब प्रेमी सज्जनों, जब इंसान आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, तो उसके जीवन को वो अपने आप ही सुरक्षित समझने लगता है, अनुशासित समझने लगता है। देखिए, कभी कभी हम तो एक इंसान के पीछे पड़े रहते हैं कि तुम अनुशासित हो जाओ, तुम ये करो वो करो, माने उसके पीछे हम एक व्यक्ति के पीछे कई व्यक्ति हम पीछे पड़ जाते हैं उसको सुधारने के लिए। लेकिन जब एक इंसान समय के सद्गुरु के चरणों में आकर के उस गुरु दीक्षा को, उस आत्मज्ञान को जब प्राप्त कर लेता है, तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। उसके जीवन में कोई भय नहीं, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो इतना जो है अपने आप को लगता है कि वो मेरे जैसा संसार में कोई मतलब वीर नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी कोई संसार में नहीं है, मैं इतना सुरक्षित हूँ, संसार की कोई भी शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तब ये सब बात कब आती है, जब एक इंसान समय के सद्गुरु के चरणों में जा करके उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और ये आत्मज्ञान जब हम अपने जीवन में जानकर उतारते हैं, कभी कभी तो हम क्या सोचते हैं, चलो हमने ज्ञान ले लिया, ज्ञान ले करके रखा है, लेकिन कोई भी चीज़ प्रेमी सज्जनों जब हम ले करके रख लेते हैं, तो वो जो चीज़ है वो हमारा जो है सुरक्षित नहीं कर सकता है, वो चीज़ हमें कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है समय के सद्गुरु बार बार कहते हैं कि आप जपो औरों को जपाओ, नानक निश्चय मुक्ति पाओ, मैंने आप जपते रहो और औरों को भी जपाओ। तो आज देखिए, जब इन्होंने ज्ञान लिया इस परिवार ने, तो इन परिवारों में से लोग जो है, जितने भी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि नहीं, हमने तो उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को भी जनाना चाहिए, दूसरों को भी इस ज्ञान को भजाना चाहिए। क्योंकि जब हम ज्ञान को पा करके हमने अपने जीवन को सुधारा, अपने जीवन को पवित्र कर लिया, अपनी आत्मा की रक्षा की, तो हमें औरों को भी सुधारना चाहिए। तो इसीलिए लोग बार बार देखे संत महात्माओं को बुलाते हैं,
अब ये तो जो है जन्मदिन का जो है आज कार्यक्रम है, लेकिन इसी बहाने से हम क्या करते हैं, बार बार हम सत्संग को प्राप्त करते हैं। और जब हमें सत्संग मिलती है तो सत्संग मिलने के बाद हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, जो मेरा मनुष्य जीवन है ये साधारण जीवन नहीं है, ये जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला हुआ है, ये जीवन केवल संसार के जो है यशो आराम के लिए नहीं मिला हुआ है, संसार के मौज मस्ती के लिए केवल नहीं मिला हुआ है। कभी कभी हम सत्संग में सुनते हैं, हमारे जो संत महात्मा हमें सुनाते हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। तो हमारे संत लोग हमें समझाते हैं कि केवल ये मानव जीवन खाने पीने के लिए मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, और ये खाना पीना सो जाना तो हम देखते हैं पशुओं में भी है। अगर हम इन्हीं बातों में अगर रहे और हम कहें कि नहीं हमारा जीवन यही है, तो पशु और हमारे में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे संत लोग हैं, क्या कहते हैं, ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन हमें बहुत ही भाग्य से मिला हुआ है, और इस मनुष्य जीवन में ही हमें उस प्रभु की उस ज्ञान की प्राप्ति हमें करना चाहिए। नहीं तो देखिए, आज ये दिन पाछे गए किया न हरि से प्रीत, फिर पछतावे क्या होता है जब चिड़िया सूख गई खेत। आज तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, सत्संग भी मिल रहा है, तो हमें इस जीवन को अगर केवल संसार की बातों में ही हम बिता दे तो हमें नहीं लगता है कि हमें ये मनुष्य जीवन जो है बहुत ही भाग्य से मिला है। लेकिन ये मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से इसीलिए मिला हुआ, कहते हैं देव दुर्लभ मनुष्य चोला। देवी देवता भी इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए क्या करते हैं, तड़पते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे भी क्या दो, मनुष्य जीवन दो, मैं भी आपके लिए आपको मैं पूजूंगा, मैं भी भोग लगाऊंगा। बोले ये देवता भी क्या करते हैं, भगवान से याचना करते हैं। और इस जीवन को क्या कहा, साधन का धाम। इसी मानव जीवन में ही हम साधन करके आत्मा को परमात्मा में मिला सकते हैं, और योनियों में तो केवल भोग भोग सकते हैं। हर योनि में भोग मिलेंगे, मिले नहीं अविनाशी। हर योनि में हमें भोग मिल जाएंगे, स्त्री पुत्र धन दौलत यशो आराम और भी संसार के सारे जितने भी आज हम जिसके लिए तड़पते हैं, ये सारे हमें जो है पशु योनियों में और योनियों में हमें मिल जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति, वो अविनाशी शक्ति की प्राप्ति बोले और योनियों में नहीं मिल सकता है, केवल मनुष्य योनि में। इसीलिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि लोग हुए, महान पुरुष लोग हुए, उन्होंने बार बार मनुष्य को जगाने के लिए, मनुष्य को जो है उठाने के लिए उन्होंने मनुष्य शरीर धारण करके संसार में वो आए और आकर के मनुष्य को समझाने की कोशिश की है, मानव जागो जागो रे दिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार, और फिर मौका नहीं मिलेगा। यही एक मौका है और बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मनुष्य चोला में हमने अगर अपने आत्मा को संवार दिया, अपने आत्मा को परमात्मा में लगाने की विधि को अगर हमने जान लिया, तो समझना चाहिए कि मैंने अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कर दिया। और अगर मैंने अपने आत्मा को कल्याण करने के लिए अपने आत्मा को जो है परम सत्ता में अगर मिलाने की कोशिश नहीं की, अगर हमने अपने आत्मा को अधोगति में डाल दिया, तो प्रेमी सज्जनों हमसे बुरा, हमसे अभागा संसार में कोई भी नहीं होगा। इसीलिए आज हमें इसी समय समझना चाहिए, आज ही ये मौका है। आज के बाद अगर हम समझना भी चाहें, पूछना भी चाहें, तो हम पूछ नहीं पाएंगे। एक कहावत है, कहते हैं कि अभी पूछ लो, अगर इस जन्म में नहीं पूछोगे तो बोले अगला जन्म में पूछ लग जाएगी, और वहाँ पर हम बोबा हो जाएंगे, हमारे जो है सींग लग जाएंगे, और हम पूछना भी चाहेंगे तो हमारी जो भाषा है वो किसी को समझ में नहीं आएगी। वो हम आज देखे पशु अगर कितना भी चिल्लाए, कितना भी वो दुखी हो जाए,
कितना भी कुछ कह देवे, लेकिन हम समझते ही नहीं। वो जितना भी दुखी होकर चिल्लाता रहे, हम समझते ही नहीं। तो अगले जन्म में तो बोबा होना ही है, अगले जन्म में तो पूंछ लगनी है, अगले जन्म में सींग लगनी है। तो हम क्यों ना इसी जन्म में ही हम पूछ लें, क्योंकि पूछने के लिए नहीं शर्माना चाहिए। आज देखिए, हम नौकरी ढूंढने के लिए और भी बहुत सारे बातों को जानने के लिए हम जगह जगह में पूछ लेते हैं। अगर हम कहीं रास्ते में भटक भी गए थोड़ा सा, तो वहाँ पे हम पूछ लेते हैं। कोई भी बात के लिए हम पूछने के लिए नहीं शर्माते हैं। लेकिन जहाँ आत्मज्ञान की बात आती है, जहाँ अपने आत्मा को सुधारने की बात आती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको शर्म आती है। कहीं हमारी इज्जत ना चली जाए, कहीं हम जो है हमारा सम्मान ना घट जाए, क्योंकि हम तो बड़े धार्मिक हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम गीता रामायण पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत सारे संस्थाओं में जाते हैं, व्रत लेते हैं, हम तो धार्मिक हैं, हम क्यों पूछें। ये अभिमान प्रेमी सत्व मानव को क्या कर देता है, अभागा बना देता है। और इसी चलते हम इतना सुंदर मनुष्य चोला जो आज हमको मिला हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, नीच योनि में, अधोगति में हम ले जाते हैं। और हमारे संत लोग कहते हैं, ये मनुष्य जो चोला है, ये साधारण चोला नहीं है। हमारे संत लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसी चोले में अगर हम चाहें तो हम बहुत सारे जो है मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों को हम अपने अंदर जान सकते हैं जो संसार से हम जान नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे संत लोग कहते हैं, तुम अंदर मुखी हो जाओ, अपनी आत्मा में प्रवेश करो, तुम्हें वहाँ पर बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। क्योंकि सुख की खानी तो बाहर है ही नहीं, सुख की खानी तो हमारे अंदर है। लेकिन हम संसार के थोड़े से सुख में हम क्या करते हैं, अपने आप को भुला देते हैं। और हमारे अंदर जो वास्तविक सुख है, जो आत्मज्ञान लेकर जब एक इंसान साधन करता है, अपने अंदर जो चला जाता है, तो जो सुख उसको मिलता है, वो सुख के बराबर तो संसार में कोई भी शक्ति नहीं कर सकता है, कोई भी सुख नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं कि एक बार तुम अंतर्मुखी हो जाओ, एक बार तुम अपने अंदर जाओ। वो प्रभु बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर भागते हैं। जैसे एक कस्तूरी वाला मिर्ग होता है, वो क्या करता है कि वो कस्तूरी की सुगंध को जब अपने पास जो सुगंध को जानता है, सुनता है, तो क्या करता है, भागता है उस सुगंध की खोज में, बाहर भागता है, कहीं ये सुगंध बाहर से तो नहीं आ रही है, तो वो बाहर भागता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो सुगंध उसके नाभि से आ रहा है। प्रेमी सज्जनों, हमारी भी यही हालत है। आज वो परम पिता परमात्मा का जो सुख है, वो आनंद देने वाला जो सुख है, वो हमारे अंदर है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, बाहर भागते हैं, और बाहर के सुख को ही हम क्या करते हैं, वास्तविक सुख समझ लेते हैं। और वो सुख तो क्षणिक सुख, चाहे वो स्त्री पुत्र का सुख हो, धन दौलत का सुख हो, चाहे मान सम्मान का सुख हो, सारे सुख तो क्षणिक होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये क्षणिक सुख को मत भोगो। ययाति ने सारे अपने 100 पुत्रों का सुख भोग लिया, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, अंत में उसको इस संसार से जाना पड़ा। तो इसी तरह से हमारे संत लोग कहते हैं कि ये जीवन में जितना भी संसार के सुखों को आप भोग लो, लेकिन ये सुख अंत में दुख देता है। तो हमारे संतों ने कौन सी सुख की बात की, आत्मज्ञान की सुख की बात की। आत्मज्ञान को जानने के बाद जब इंसान अपने अंदर प्रवेश कर लेता है, तो उसको आंतरिक जगत में सुख मिलता है। और उसी सुख को जब मीरा जो उन्होंने पाया, तो आप लोगों ने भजन, बहुत सुंदर भजन सुना कि वो मीरा क्या हो गई, अपने अंदर प्रवेश कर गई। और उनको कहा कि उनके देवर ने कहा कि हे मीरा, तुम सत्संग में मत जाओ। तो मीरा कहती है, नहीं, मैं तो सत्संग में जाऊंगी, मुझे सत्संग में बहुत सुख मिलता है। और उनके परिवार लोगों ने कहा, तुम तो रानी हो, तुम्हारे पास बहुत महल है, धन दौलत है, तुम मत जाओ सत्संग में। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये जो महल है, ये जो बाहर का सुख है, वो क्षणिक सुख है। लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसा सुख दिया, ऐसा ज्ञान दिया
तो उन्होंने क्या कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, चोर न लेवे खर्च न हुए दिन दिन बढ़त सुहायो। ऐसा धन जो है मीरा ने पाया और वो गली गली वो ज्ञान का प्रचार करने लगी। तो उनके परिवारों ने कहा तू तो क्या है, कुल नाशनी है, कुल का तूने नाश कर दिया। उनको कितना बुरा भला कहा, लेकिन मीरा पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ते रही और आज उनका इतिहास बन गया। तो इसी तरह से प्रेमी सज्जनों, जितने भी आज हमारे सामने भगत लोग हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में सुख को पाया, उस आनंद को अपने अंदर पाया, तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ते रहे। आगे उनके जीवन में संघर्ष आया, बहुत संघर्ष आया, चाहे वो महान पुरुष क्यों ना हो, उनके जीवन में संघर्ष आया, भक्तों के जीवन में संघर्ष आया उस मंजिल को पाने के लिए, लेकिन वो पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा, आगे ही गए और उन्होंने अपने मंजिल को पाया। और आज उनका इतिहास हमारे सामने है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके भजनों को सुनते हैं, उनके जीवनी को हम पढ़ते हैं और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भगत हो गए, लेकिन नहीं। वे जो हमारे सामने जो उनकी जीवनी रखी हुई है, उनका जो है भजन हमारे सामने है, वो तो हमें प्रेरणा देने के लिए है कि भाई मैंने ऐसा किया तो तुम भी करो। अब कुछ दिन में हम मनाएंगे जो है सावन को मनाएंगे, तो देखिए हम तो सोचते हैं भगवान शिव ने अपने जीवन में ऐसा ही कुछ कर दिया तो उनको याद करते हैं, लेकिन नहीं, भगवान शंकर ने भी अपने जीवन में संघर्ष को सहा। उनका तो सारा जीवन संघर्षमय है, चाहे गले का सर्प देखो, चाहे उनके गले में जो है हलाहल विष को देखो, तो ये सब चीज़ें हमें ये शिक्षा देती है कि हे मानव, तुम्हारे जीवन में भी संघर्ष आएगा, तुम्हारे जीवन में भी समस्या आएगी, लेकिन तुम मत घबराना, तुम आगे ही बढ़ते जाना। तो भगवान शिव ने क्या किया, भजन किया, साधना की। उन्होंने भी अपने जीवन में हर समय दुख को सहते हुए आंख बंद करके पद्मासन लगा करके उन्होंने क्या किया, ध्यान किया, उस आत्म ज्ञान का ध्यान किया, उन्होंने अपने अंदर उस ज्योति का ध्यान किया, तब जा करके उनका जो है इतिहास हमारे सामने आज है। हम भगवान शंकर को मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ध्यान किया। उसी ध्यान की विधि को आज श्री गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं, आज हमें बतलाते हैं। और जो भगत उनकी बातों को सुन करके उनके चरणों में जाते हैं और उस आत्म ज्ञान को अपने जीवन में जानते हैं, तो आज हमारे जो भगत लोग हैं वो लोग भी अपने जो है गृहस्थी में रह करके थोड़ा बहुत दुख को सह करके भी वो लोग सुबह शाम क्या करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं और इसी तरह से प्रचार करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हे भाई तुम भी जानो उस आत्म ज्ञान को, उस आत्मा को तुम भी जानो जो आत्मा से तुम जीवित हो, जिस आत्मा के सहारे तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, संसार के सारे कार्यों को कर रहे हो। जिस दिन आत्मा शक्ति निकल जाते बोले हम मुर्दा हो जाते हैं, हमारा कोई अस्तित्व